आखिरकार मोदी सरकार इतना झूठ क्यों बोलती है? कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने तेलंगाना में जाकर कहा था कि आप बीजेपी को वोट करो, मोदी सरकार को वोट करो, हम तेलंगाना को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। 5 दिन पहले ही ओडिशा में जाकर मोदी की गारंटी भाषण देती है और कहती है कि आप हमें वोट कीजिए, आप हमें जिताइए, हम ओडिशा को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। मोदी सरकार यहां भी नहीं रुकते हैं, कर्नाटक में जाकर भाषण देते हैं और कहते हैं आप हमें वोट कीजिए, हम आपको नंबर 1 स्टेट बना देंगे। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए आपको मोदी जी का मुसलमान और मंगलसूत्र वाला भाषण याद ही होगा कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। आपने परसों का इंटरव्यू देखा ही होगा दोस्तों। क्या मोदी सरकार बोलती है कि अगर हम हिंदू मुसलमान करेंगे तो हम समाज में रहने के लायक नहीं रहेंगे, हम समाज में उठने बैठने के लायक नहीं रहेंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। दोस्तों मोदी सरकार से एक ही सवाल करना चाहते हैं कि आप चुनाव जीतने के लिए क्या क्या गलती कर बैठोगे। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम चलते हैं एक अगली मुद्दे की तरफ। दोस्तों मोदी सरकार से एक और सवाल करना चाहते हैं, जिस हॉट सीट के लिए आप लड़ रहे हो, बस वहां पे आपकी एक चेहरे की कमी हो रही है। आप गौतम अडानी को लाकर वहां रख दीजिए, किसी विपक्ष में भी ताकत नहीं होगा कि गौतम अडानी को वोट ना करे। गौतम अडानी का चेहरा देखने के बाद उनका कोई विरोध कर दे, क्योंकि गौतम अडानी इस देश के लिए जीते हैं। आप लोग के जैसे देशद्रोही का काम नहीं करते। आपने कुछ दिन पहले मनीष कश्यप नहीं आपके पार्टी में गए हैं और उन्होंने ही कहा था कि जो वोट बीजेपी को नहीं करेगा वो देशद्रोही भी होगा। दोस्तों उनको विपिन सर मुखिया ने जवाब भी दिया था कि जो वोट बीजेपी को नहीं करेगा वो बीजेपी विरोधी हो सकता है, ना कि देशद्रोही हो सकता है। हम कांग्रेस को वोट कर रहे हैं तो क्या हम देशद्रोही हैं? हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे तो हम देशद्रोही हैं? नहीं दोस्तों, आप बीजेपी विरोधी या कांग्रेस विरोधी या अन्य पार्टी विरोधी हो सकते हैं, लेकिन आप देशद्रोही विरोधी नहीं हो सकते। लेकिन ये नेता को इतना पता नहीं है कि अगर कोई किसी पार्टी को वोट ना करे तो देशद्रोही नहीं होता है, और ऐसे ऐसे नेता को अपने पास मोदी सरकार बुलाकर रखती है। दोस्तों हम चलते हैं एक अगली कदम पे। दोस्तों आप भारत के केरल राज्य में जाकर देखिए, बीजेपी एक भी वोट लाने के लिए तरस जाती है। क्यों पता है? आप और हमारे जैसे वहां पे अनुभव नहीं है। वहां पे 99.99% पढ़े लिखे हैं, और यहाँ पे क्या 500 लीजिए और वोट दीजिए, 500 लीजिए और वोट दीजिए, बस यही काम बचा है। लेकिन आप केरल में जाकर देखिए, वहां पे लोग शिक्षा प्राप्त किए, 99% लोग पढ़े लिखे हैं, तब जाकर सोच समझकर वोट करते हैं। इसलिए वहां पे कोई कमी नहीं है और लोग वहां दिन प्रतिदिन शिक्षा वहां पे और बढ़ते जा रही है। दोस्तों हम बात करते हैं मोदी सरकार की। मोदी सरकार की उम्र कितनी हो गई है? 73 साल 7 महीना 29 दिन लगभग होने वाला है, लेकिन अब भी वो रोजगार में है। और दोस्तों युवाओं को क्या दे रही है? युवाओं को सरकार 4 साल की नौकरी लाकर दे रही है। दोस्तों हम बोलते हैं कि आप कांग्रेस को सरकार में लाइए, उन्होंने वादा किया है कि 4 साल का नौकरी हम हटा देंगे, अग्निवीर ये नौकरी हटा देंगे। लेकिन ये मोदी सरकार 4 साल का नौकरी लाकर युवाओं के पास रख दी है कि आप 4 साल का नौकरी कीजिए, उसके बाद घर में जाकर आराम से बैठकर ऐशमौज कीजिए। दोस्तों शादी की उम्र में होगी लड़कों की, तो क्या जवाब देंगे वो लड़की वालों को कि हम बस 4 साल का नौकरी करके घर में आकर बैठ गए? दोस्तों क्या जवाब देगी? बस 22 लाख की लालच लाकर मोदी सरकार अडानी और अंबानी को बस मुनाफा करवाने में लगी हुई है। बस कर्जा माफ करेगी तो अडानी और अंबानी की, अगर अडानी और अंबानी की कर्जा माफ करेगी तो देश का विकास होगा, और ये गरीब जनता की कोई कर्ज माफ करेगी तो देश घाटे में चले जाएगा। अगर वो 22 करोड़पति बना रहे हैं तो देश विकास कर रहा है, अगर गरीबों को लाखपति बना दे तो देश गड्ढे में जा रहा है। दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? आप ऐसा अनभक्त क्यों बन रहे हैं और फिर वहीं जाकर आप वोट कर रहे हैं? जरा आप अपनी आंखें खोलिए और दम खम लगाइए। और दोस्तों देश को बदलने की जरूरत है अभी। दोस्तों हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी चैनल की। आपने देखा ही होगा कि लगभग 6 मिलियन लगभग सब्सक्राइब होने वाला है, लेकिन आपने कभी गौर करके देखा है कि उसमें व्यूज कितने आ रहे हैं? अब 2024 में 100, 200, 300, 400। दोस्तों 6 मिलियन जिनका सब्सक्राइब होगा उनका मात्र 200, 300, 400, 500 ये व्यूज होगा। दोस्तों आप वहीं पे देखिए, वहीं पे आप देखिए राहुल गांधी का।
राहुल गांधी का चैनल यूट्यूब में जाइए और सर्च कीजिए राहुल गांधी और जाकर देखिए उनका ऑफिशियल चैनल। करोड़ों करोड़ लाखों लाखों में व्यूज है। दोस्तों देश की जनता बदल रही है, आपको भी बदलने की जरूरत है। आप भी बदलिए, आप अपनी सोच को बदलिए, आप अपने सोच में ये जो गंदे और अंधभक्त भरे हुए हैं उनको आप बदलिए। दोस्तों 540 सीटों में 380 सीट की तो चुनाव हो चुकी है, बस अब और चौथे चरण की चुनाव होने वाली है। दोस्तों 380 सीट की जिसमें वोटिंग हुई है उसमें भी बीजेपी की नैया गड़बड़ होने वाली है। दोस्तों आपका आगे क्या विचार है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा आपको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें और आप हमें जहां तक हो सके सपोर्ट करें। दोस्तों जय हिंद।